अब पहले तो ये बताइएगा कि अब ये तय हो गया है कि एस्टैब्लिशमेंट के नहीं किसी साथ नहीं बल्कि हुकूमत वक्त के साथ मुज़ाकरात होंगे और इस हवाले से किसी किस्म की कोई शर्त भी नहीं रखी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो डिमांड रखे गए थे वो तो अभी अपनी जगह पे मौजूद है कि जो बेगुनाह हमारे सियासी वर्कर हैं उनकी रिहाई चाहते हैं हम, और ह्यूमन राइट्स की बहाली चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। तो ये तो ऐसे डिमांड है जो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि जो बेगुनाह लोग अगर जेलों में वैसे भी हों, सियासी कारकुन ना भी हों, तब भी उनकी राय होनी चाहिए। जो बेगुनाह की बात मैं कर रहा हूँ, जिन पे जाली मुकदमा दर्ज हुए हैं। अब 300 से ज्यादा मुकदमा इमरान खान के ऊपर है, तो आप समझे कि इसमें से कितने ठीक है या कितने गलत है। अब ये तो मतलब ये कि हुकूमत पे दर पे अब जो भी वाकया होता है उसके बाद 10 और मुकदमे दर्ज कर लेती है। तो एक तो ये कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन खत्म हो, ये जो लोगों के घरों पे छापे मार रहे हैं पंजाब के अंदर, जो मार्शल लॉ नाफिज हुआ है खामखा, कोई पुरअमन एहतजाज भी हो तो उस पर कंटेनर लगा के फिर उस पर आंसू गैस की शेलिंग, फिर कहते जी इंतशारी टोला है। तो ये चीज अब खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। देखिए, मुज़ाकरात हम पहले भी कहते थे कि ये हुकूमत जो है इनके पास इख्तियार नहीं है, इसलिए हम बार बार इसको वो डाइवर्ट करते रहे। लेकिन अब इशू ये है कि इमरान खान को कहा गया कि जी आप मुज़ाकरात जो है के दरवाजे खोल दें, तो उन्होंने उमर अयूब साहब की ड्यूटी लगाई है। अब तारिक इंसाफ के जो लीडरशिप थी ना, उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए और आप इजाजत दें, तो खान साहब की बना दी और तमाम ऐसे लोगों की कमेटी बनाई जो बड़े मोतदिल रवैया रखते हैं, बड़े मतलब एतमाद वाले लोग हैं। अली अमीन गंडापुर साहब है, असद कैसर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, हामिद रजा साहब हैं। तो इन लोगों की ये जिम्मेदारी दी गई है और हुकूमत को इससे फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत पहले यही कहती रही कि जी ये हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करते। अब मुज़ाकरात जो है वो अगर एक तरफ हमने कह दिया है कि जो मुज़ाकरात के लिए हम तैयार है, ये नहीं करना चाहते तो ठीक है, हम तो सियासी जदोजहद तो वैसे भी हम कर रहे हैं, हम तो सियासी स्ट्रगल कर रहे हैं। और 14 दिसंबर जो है वो तारीख दी है जो 7 नाफरमानी की, कि वहाँ उसके बाद फिर हुकूमत के साथ फिर मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, ये तो एक अलग इशू है। लेकिन फिलहाल अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई संजीदगी नजर नहीं आई है। असद कैसर साहब मिले हैं, जरूर होंगे स्पीकर कौमी असेंबली के साथ, लेकिन ये उन्होंने एक कॉर्टेसी कॉल की होगी और चूंकि उनका एक बहन फौत हुई थी उसके दुआ के लिए वो गए होंगे, तो इसको मुज़ाकरात को नहीं कह सकते। लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई और ना ही, बल्कि आप देखें वज़रा के जो बयानात है वो आप देखें, वो बड़े इंटरेस्टिंग है और बड़े अफसोसनाक। वो कहते हैं जी मुज़ाकरात इनके साथ कौन करता है। मतलब ये कि आप क्या समझते हैं कि क्या पीटीआई की स्ट्रीट पावर कम हो गई है, क्या पीटीआई का वोट बैंक कम हो गया है? किस बात पे आप कह रहे हैं कि जिनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द तंजीम है, वज़ीर आज़म से लेकर इनके वज़रा तक। तो आप देखें, ये अब कोई नहीं कह सकता कि पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात से भाग रही है, अब गवर्नमेंट भाग रही है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पेशरफ्त करे। जो मुझे नजर आ रहा है, शायद या तो इनके पास इख्तियार नहीं है या फिर ये गलतफहमी में है कि जी 26 नवंबर के बाद पीटीआई कमजोर हो गई है, हालांकि पीटीआई और भी मजबूत हो गई है। सही। इसका मतलब एक तो ये कि सिविल नाफरमानी का कॉर्ड अभी तक ऑन है, लेकिन साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सुनने में आया है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कुछ राब्ते हो रहे हैं, तो अगर हुकूमत वक्त आपको कोल्ड शोल्डर देती है, गोया के अंगेज नहीं करती, तो क्या तहरीक इंसाफ के लिए पीपल्स पार्टी के साथ गुफ्तगू करना और इन हाउस चेंज से मुताल्लिक कोई एफर्ट करना, ये भी कार्ड पे है या नहीं? इसको आप बिल्कुल एक तरह से निगेट कर चुके हैं कि इस तरफ नहीं जाया जाएगा? देखिए, सियासी जो हालात जो है ना, वो तो सियासी हालात देखकर सियासी पार्टियां फैसले करती है, इस तरह कोई वो नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी भी उतनी ही मुजरिम है जितने नून लीग है, क्योंकि इन्होंने जो हमारे वर्करों के साथ जो ज्यादती हुई, जो तारिक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ अभी तक, उस पर इनकी जो खामोशी रही है, अपने आप को जमहूरियत की चैंपियन कहलाती थी, लेकिन सिर्फ एक चंद उसके लिए एक गवर्नरशिप के लिए और कुछ मफादात के लिए वो इतने खामोश हो गई कि उन्होंने जमहूरियत का नाम भी वो भूल गए। और देखिए, हम सियासी अमल है, सियासी अमल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमारी पूरी फोकस जो है वो 14 दिसंबर पे है कि उस इवेंट को कैसे कामयाब किया जाए। और साथ साथ जो कमेटी बनी है हम उसको भी देख रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात होते हैं
तो फिर तो लाएमल चेंज हो सकता है। लेकिन अगर मुज़ाकरात नहीं होते और ये समझते हैं कि पीटीआई कमज़ोर हो गई, तो फिर अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा दिखाना पड़ेगा। तो इस वक्त तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हुकूमत वक्त से नाराज़ हैं, तो आपको लगता नहीं कि अगर आपने वही रास्ता इख्तियार करना है कि अवामी ताकत से हुकूमत को मजबूर करना है अपने मुतालबात को तस्लीम करने के लिए, तो फिर इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि आप इस वक्त मौलाना साहब से दोबारा हाथ मिलाएं, उनके साथ भी बैठें और उनके साथ मिल के एफर्ट करें? तो ये ऑप्शंस भी गोया के ज़ेर गौर हैं कि नहीं हैं? देखिए, मौलाना साहब पे तो मेरा तो मुझसे ज़ाती तौर पे पूछे तो मैं कभी उनके हक में नहीं रहा हूँ कि उनके साथ बातचीत की जाए, क्योंकि देखिए उनके मफादात जो है वो केपी के अंदर वाबस्ता हैं। उनको शिकस्त होती है तो वो तारीक इंसाफ के ज़रिए उनको शिकस्त होती है। तो वो हमारे साथ अभी तक जो गेम खेलते रहे, वो हमने देखा 26वें आईनवी तरमीम तक जो कुछ सामने आया वो साहब के सामने है, उस पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। और अब निकला कि जी वो मदरसा के इशू पे उन्होंने ये मुफाहिमत की गवर्नमेंट के साथ और वोट दिया। अब वो गवर्नमेंट ने भी उनको दगा दे दिया और अब कहते हैं जी हुकूमत ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। तो अच्छा हुआ आप किसी और के साथ इस तरह करते रहे, अब आपके साथ हो गया, आपको अंदाजा हो गया कि इस हुकूमत का साथ देने का क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है। आपको चाहिए आप अपोजिशन में, आप अपोजिशन के साथ रहें। ये नहीं हो सकता है कि आप दोनों विकेटों पे खेलते रहें कि जी इधर भी उधर भी। मफादात की जंग जो होती है इस तरह सियासत के अंदर, ये फिर सियासत खत्म हो जाती है अगर आप हर बार अपने मफादात के लिए काम करते हैं ना। तो मौलाना साहब की जो स्टांस होता है वो स्लिप हो जाता है, वो स्लिप पे कैच हो जाता है फौरन। तो मेरा ख्याल नहीं है कि इसके साथ पार्टनरशिप करके हम कोई, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। मैं आज भी पार्टी को यही रिकमेंड करूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, ठीक है अपोजिशन में है, अपोजिशन में रहें और अपोजिशन के साथ रहें तो फिर तो ठीक है। लेकिन अपोजिशन में रहने के बावजूद भी अगर उनको मनाना पड़ रहा है हमें, तो मेरे ख्याल से हमें दूर ही रहना चाहिए उनसे। बहुत शुक्रिया शौकत ज़फ़र साहब। अब हम ज़रा कोशिश करते हैं कि हुकूमती मौक़िफ़ लिया जाए कि जो मुज़ाकरात का अमल है वो कितना संजीदा है। तो हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में ज्वाइन किया है रुकन कौमी असम्बली खेलदास साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। तो क्या कहेंगे इस वक्त जो बात हो रही है कि शायद अब एंगेजमेंट शुरू हो गई है और हुकूमत भी चाह रही है कि अब तहरीक इंसाफ के साथ बैठा जाए और पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाया जाए, तो वाकई सीरियस एफर्ट्स ऑन हो जाएंगे? मैं समझता हूँ कि ये जो मुज़ाकरात का लफ्ज़ है और मुज़ाकरात होना ये बहुत दूर है। अच्छा, राब्ते ज़रूर हैं और राब्ता पार्लियामेंट के फ्लोर पे है। अच्छा, स्पीकर का जो वो एक ऐवान के कस्टोडियन है, तो उनके पास ज़ाहिर अपोजिशन और हुकूमत सब मेंबरान का राब्ता होता है। यहाँ तक ज़रूर राब्ता है, डे टू डे बिजनेस हो या जो पीटीआई की लीडरशिप जो मौजूदा है वो उनके कोई जो इश्यूज़ होते हैं वो स्पीकर साहब के पास ज़रूर आते हैं। ये जो ताज़ा डेवलपमेंट हुई है कि पीटीआई खुद कमेटी बनी है और ये करना चाह रहे, मेरी एक ज़ाती सियासी वर्कर के ऐसे मैं समझता हूँ जनरल फैज़ हमीद साहब का जो ये ट्रायल की जो आया है, चार्जशीट किए गए है, तो उसके बाद इनको ख्याल आया है कि अब सियासी रास्ता लिया जाए। कल तक जो 9 मई हो या 26 नवंबर है, या जो सोशल मीडिया पे या बाहर से जो अकाउंट चलाए जाते हैं, जो उनकी गुफ्तगू है वो किसी भी सूरत में सियासी रास्ता इख्तियार करनी जो रास्ता उन्होंने वो इख्तियार किया था वो मुज़ाकरात के लिए बंद हो जाता है वो दरवाज़ा। लेकिन वो तो कह रहे खेलदार साहब ने कि अगर आप मुज़ाकरात करते तो सिविल नाफरमानी और बाकी मामलात को कॉल ऑफ किया जा सकता है, हम फिर नहीं जाएंगे उस तरफ। मैं समझता हूँ अब पीटीआई के पास कोई चांस नहीं है कि एक जैसे 26 नवंबर को ये यलगार करके आ रहे थे, अब अवाम जान चुकी है इनको। इस दफ़ा भी 3 सूबों ने इसको मुस्तरद किया। केपीके में ज़रूर इनके जो मासूम वर्कर है उनको भी इन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो वहाँ पे अफ़गानी हैं वहाँ उनको भी लेके आए, पैसों पे कुछ लेके आए, वो इन्होंने कर लिया। ज़ाहिर हुकूमत है 10 साल से जो इख्तियारात हैं या वसाइल हैं वो केपीके के वो कब तक करते रहेंगे। तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे कोई इनकी नज़र नहीं आती कि अब कोई तहरीक ये चला सकते हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक पहले भी वो खुद भी बिजली के बिल जला रहे थे कंटेनर पे बैठ के, और बन्नी काला का उस वक्त भी इन्होंने बिल भरा था। तो ये तो होना नहीं है। इनको जो बंद गली में चले गए हैं, किसी ने ज़ाहिर मशवरा दिया होगा कि सियासी रास्ता किया जाए, तो मैं नहीं समझता कि जो इनके टुकड़ों में जमात तकसीम हो चुकी है,
एक तरफ जो बुशरा बीबी ने पार्टी को हाईजैक कर दिया है। आप देख रहे हैं कि उनकी बहन, उनकी नौकरानी, उनकी तर्जुमानी करके ट्वीट या मीडिया पे आकर ये कहती है कि जो मौजूदा लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर हो या एवन वज़ीर आला KP के, उन पे बेएतमादी का इज़हार भी करती है, इल्ज़ाम भी लगाती है। दूसरी तरफ उनकी बहनें हैं, उनका एक अलग वर्जन है। तो ये एक घर की लड़ाई, दूसरी पार्टी की लड़ाई। तो पार्टी की लड़ाई तो खैर इंटरनल मैटर है, लेकिन जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो अच्छे बच्चे बन गए हैं और उनको लगता है कि सियासी रास्ते इख्तियार किया जाए, तो उनको तो गले से लगाएं। फिर आपने बात की कि कुछ मासूम वर्कर्स से जिनको वरगला के लाया गया, सर उनके खिलाफ संगीन मुकदमात बनाए गए, तो उनको तो घरों को जाने दें, उन मजदूरों को तो जाने दें ना सर। इस मामले पर तो हुकूमत थोड़ा सा कोई नरम रवैया इख्तियार कर सकती है। देखिए, मैं समझता हूँ कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करता है। किसी भी शहरी को ये हक नहीं पहुँचता, भले वो मासूम वर्कर हो, किसी इदारे में बैठा हो, वो आके अपने रियासत पे हमला करे। और जिस तरह आप देखें कि इन्हीं के लोगों से जब ये भाग रही थी, बुशरा बीबी और अली गंडापुर साहब भाग रहे थे, इन्हीं के वर्करों को जो इनको सिखाया गया है, जो इस्लामाबाद पे करना था, जो फोर्सेस पे उन्होंने किया, जो रेंजर्स के जवानों को शहीद किया, पुलिस को मारा, वो उन्होंने इस पे भी अप्लाई किया। लोग इतने कंट्रोल लोग हैं। मैं इसलिए मासूम कह रहा हूँ कि उनको एक आप किसी को भी असला पकड़ देते हैं या उनको जो डायरेक्शन देते हैं, उनके खिलाफ भी वो किस तरह भागे थे, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। जो बात आप कह रहे हैं, देखें बातचीत में दो फ्रंट है। एक तो जो 9 मई है, एक रियासत का, पूरी पाकिस्तानी कौम का केस है। सीधी सी बात है, अगर आपसे जो आपने जुर्म किया है या जो आपने गलती की है, उसके लिए आपको एतराफ़ करना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सियासी मुआज पे जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इमरान खान ने किया, 28 मई जब नवाज शरीफ साहब सदर मुंतखब हुए, उन्होंने वाज़े कहा कि जो मेरे खिलाफ आपने इक़्तिदार में आने के लिए लंदन प्लान, वो जो सारा गठजोड़ था, नेब न्याजी गठजोड़ हो, न्याजी फैज़ हमीद गठजोड़ हो, न्याजी वो जो जजेस हैं, साहब का नाम भी तो ले लेना सर, जो भी किरदार है, हाँ। उसके लिए नवाज शरीफ साहब नहीं कहते मेरे से आके माफ़ी मांगे, आप कौम के सामने एतराफ़ करें। तो दोनों जो रास्ते हैं, सियासी और जो रियासती, उस पर आपको एतराफ़ करना पड़ेगा। और मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि रास्ता आपके पास जो है, सियासत का आप इंतखाब करते हैं, मुज़ाकरात का करते हैं, या वो 9 मई और 26 नवंबर वाला करते हैं उसके। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश उनकी भी तो है ना कि वो 26 नवंबर हो या 9 मई हो, एक जुडिशल कमीशन बना दें ताकि एक मोहर लग जाए कि इन लोगों ने ये किया है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा, तो हम तैयार हैं उसके लिए। बरतानिया में फेक न्यूज़ पे इंतशार फैलाया गया, 3 दिन में सज़ाएँ हो गई। अमेरिका में भी ये वाक़या हुआ और वहाँ पे हमला हुआ। दुनिया का कोई कानून ये इजाज़त नहीं देगा कि आप अपनी रियासत पे, अपनी फ़ौज है तो रियासत है, इसमें तो कुछ ठीक है ना, आप उन पे हमला करें और आप कहें जुडिशल इंक्वायरी उनकी होती है जो जुर्म छुपा हुआ हो। ये तो दुनिया के सामने जुर्म है, उनके कहने पे मास्टरमाइंड खुद है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जो ये चार्जशीट फैज़ हमीद साहब पे हुई है, उसमें मुझे नहीं लगता कि बानी PTI किसी तरह उससे बरी हो सकते हैं। उसमें ज़रूर उसका माइंडसेट का, उसकी बैग पे वो भी ज़रूर होंगे और ट्रायल होगा तो आगे चीज़ें आएगी। लेकिन 9 मई को 15 माह से ज़ायद कर सकोगे तो अदालतों से भी गिला आपको है कि बहुत सारे मामला चल रहे हैं वहाँ पे, नहीं निपटाएगा अभी तक। बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि सबूत तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। मैं समझता हूँ अगर वो 9 मई को हमारी अदालतें अगर फैसले दे देती, सज़ाएँ दे देती, तो ये 26 नवंबर नहीं होता। तो ज़ाहिर हुक्म मौजूद है हमारे यहाँ, वहाँ पे उनकी सहूलतकारी। और आप देखें, एक चीफ जस्टिस कहते हैं एक मुजरम को 9 मई के मास्टरमाइंड को गुड टू सी यू, उसको प्रोटोकॉल में पीछे से गाड़ी में बिठा के भेजा गया है। इससे ज़्यादा सहूलतकारी कौन सी होगी? इससे ज़्यादा और हुक्म क्या होगा? जो ये कोई इस्टेब्लिशमेंट का केस तो नहीं, हम सब का है। अगर शोधा की तस्दीक की गई है, तमाम शोधा के फैमिली, तमाम पाकिस्तान, हम सब उनका हिस्सा है, हमारे वो ये सबके लिए वो ये तो अनडिस्प्यूटेड है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि पीपल्स पार्टी भी आपसे नाराज़ है और वो PTI से कोई राब्ते कर रही है, तो कोई थोड़ा सा उस तरफ भी ख्याल है कि कहीं ऐसा ना हो कि रातों रात कहानी कुछ और हो जाए।
पीटीआई को एंगेज किया हुआ पीपल्स पार्टी को आप? देखें, पहली बात, सियासत में कोई आखिरी हरफ नहीं है। अच्छा। पीपल्स पार्टी से हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, तभी हमारी हुकूमत बनी। हम सब चीज़ें तय हुई, आईनी ओहदे हमने उनको दिए, हमें उन्होंने वज़ीर आज़म के वोट पे सपोर्ट की। कल पीपल्स पार्टी का क्या रवैया तो मुझे नहीं मालूम है और अल्लाह को मालूम है, मगर मैं ये आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हो गए जो अपना 5 साल का आईनी मुद्दा पूरा करेंगे। इससे पहले जो भी 24-25 वज़ीर आज़म बने, किसी ने टेन्योर पूरा नहीं किया। ये क्रेडिट हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जाएगा।